आइए हम सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सारा दिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रही। क्या आशीष है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। थोड़ी देर के लिए अपने हाथ उठाकर उसे धन्यवाद कहिए। थोड़ी देर के लिए। हे परमेश्वर, तेरा नाम धन्य है। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज एक विशेष रीति से प्रकट हो, बस विशेष रीति से प्रकट हो। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज तू उत्साहित करेगा हम सबको, केवल यहां नहीं, ऑनलाइन और विश्व भर में इसी समय, और हम इसके लिए विश्वास करेंगे। तो प्रभु, हम तुझे धन्य कहते हैं। तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से। और सब ने कहा आमीन, आमीन और आमीन। पता है, हमेशा यही समय होता है जब मुझे हमारे ऑनलाइन के दर्शकों का स्वागत करने का मौका मिलता है, और उनका भी जो जग भर से हमें देख रहे हैं। कुछ 70 देश और 41 अमेरिकी उपराष्ट्र हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, और हम आपके आभारी हैं। मैंने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, पर अब महसूस हुआ कि इसकी जरूरत है। क्या रिकार्डो यहाँ आसपास है? वो यहीं पर है। मुझे ये करना था। आज अर्जेंटीना से आए हुए एक अद्भुत दंपति से मैं मिला। वो हमारे साथ ऑनलाइन पर लगभग 2 सालों से जुड़े हैं। तो ऑनलाइन पर 2 सालों से वो हैं, और वे ऑनलाइन अपनी 45वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। तो जब भी हम अर्जेंटीना पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है कि आप लोग हमें अर्जेंटीना में बैठे बैठे इस समय देख रहे हैं। कई दूसरे भी हैं, और समस्या ये थी कि हम गा रहे थे, और हमारे मिशन विभाग से लिलियन उनसे संपर्क करने में मेरी सहायता कर रही थी, क्योंकि वे मुश्किल से अंग्रेजी बोल पाते थे। और मैंने सोचा, हमने आपको परेशान किया, सारे अंग्रेजी गीत गाए, तो इसलिए क्या हम थोड़ी देर के लिए स्पेनिश गाने गा सकते हैं? चलिए प्रभु की आराधना करते हैं, और अर्जेंटीना तथा हमारे सभी लैटिन अमेरिकी देशों को आशीर्वाद देते हैं। चलिए हमारे साथ गाइए। Sus coronas al Cordero. Levanten sus manos al cielo, mira. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti. Todo fluye de ti. Y todo para ti, tú mereces gloria, ángeles y santos, sí. Ángeles y santos postran ante ti, se postran ante ti. Para ti, Señor, tenemos gracias. Los ancianos en sus coronas Cordero, tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti, todo es para ti. Todo es para ti, todo es para
हालेलुया। यीशु योग्य हैं और वर्षगांठ मुबारक हो। और अब हम उनको प्रणाम करते हैं जो हमें न्यूयॉर्क नगर और देश भर तथा संसार भर से देख रहे हैं। यूएसए के उपराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर से, संसार भर से हमें साउथ अफ्रीका और घाना में जो देख रहे हैं। हम नमस्कार करते हैं कैमरून, सियरा लियोने, मॉरिशस, टैंजानिया और नाइजीरिया के, नमीबिया, लाइबेरिया, मैडागास्कर, बोत्सवाना, मालवी, इथियोपिया, बर्किना फासो, एस्वाटिनी, केन्या, मोरक्को और बुरुंडी के लोगों को, पूरे अफ्रीका के लोगों को प्रणाम। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। हम एशिया वालों से जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, हांगकांग को प्रणाम करते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, इंडिया, श्रीलंका और स्वागत है मिडिल ईस्ट, लेबनान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की का भी। हमारा नमस्कार स्वीकार करें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया और विश्वास करते हैं हम कि यीशु के नाम से परमेश्वर इस युद्ध को समाप्त करें। हम नॉर्वे, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूके, वेल्स, स्वीडन, कैनरी आइलैंड्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जॉर्जिया को भी प्रणाम करते हैं। हमने आपके अर्पण को दशमांश द्वारा जॉर्जिया, रोमेनिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, पुर्तगाल, फिनलैंड और हमारी उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के लिए जो आपने किया है, जैसे कनाडा, मेक्सिको, द नवेहो नेशन, फ्रेंच गुयाना, बारबाडोस, गायना, हेटी, कोलंबिया, जमैका, क्यूबा, सेंट मार्टिन, पैनामा, ब्राजील, ग्रेनेडा, Honduras, Trinidad, Tobago, Saint Kitts and Nevis, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Guatemala, Dominici, पेरू और स्वागत करते हैं एंटीगुआ और बहामास का, कोरोसाओ, डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको का भी स्वागत है। और वे सारे यूएसए के उपराष्ट्रों का भी मेरी समझ में नहीं आता बचे हुए 7 को क्या हुआ है। ये बुधवार हमारे लिए बड़ा दिन है। मैं उनसे अनुग्रह करना चाहता हूं जो फ्लोरिडा के क्षेत्र में रहते हैं। ये क्षेत्र हमारे लिए बिल्कुल नया है। हम बड़े उत्साहित हैं इसे लेकर। पता नहीं, पर सामने 2 चीजें आने वाली हैं, शायद तीसरी और चौथी भी। लेकिन इस बुधवार को हम ये करने की बात कर रहे थे। मैंने शब्द पॉपअप के आगे घुटने टेक दिए। इसे यही कहा जाता है, जैसे कि जब कोई दुकान खुलती है आप कहते हैं पॉपअप। तो हम यहाँ वेस्ट पाम बीच पर टाइम स्क्वायर चर्च सर्विस खोलने वाले हैं और लगभग 500 लोगों ने हमारे साथ फ्लोरिडा में होने के लिए नाम दर्ज कराए हैं। तो अगर आप वेस्ट पाम बीच के क्षेत्र में हैं 2 घंटे की दूरी पर, तो वेस्ट पाम बीच होटल में हमारे साथ जुड़िए। हम वहां होंगे। रिकार्डो, एल्डर विकी, हमारा बंदा और हमारे बाकी साथी भी होंगे। हम वहां किसी और काम से नहीं आ रहे, बस यीशु का नाम फ्लोरिडा में ऊंचा करने और विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर कुछ करेगा। कृपया हर शाम यहां उपवास प्रार्थना में उपस्थित रहें। हमारे देश को इसकी जरूरत है। हम एक हताश जगह में हैं। तो सुनिए, क्या मैं आपको एक पास्टर की ओर से सलाह दे सकता हूं? राजनीति की शिकायत करना छोड़ दीजिए, आकर प्रार्थना कीजिए। ये कैसा रहेगा? तो अगर आप शिकायतें करते रहेंगे तब हम जान पाएंगे कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे। वो जो प्रार्थना करते हैं वो शिकायत नहीं करते। बस हिम्मत करके अपने आसपास वाले को तिरछी नजर से देखें जो शिकायत करता है। और हाँ, मतलब ऐसा है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। जब आप प्रार्थना करते हो तब आप शिकायत नहीं करते। मुझे किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे यीशु के बारे में सुनना है। हम 3 दिन प्रार्थना करेंगे, 3 दिन। तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे देश के लिए उन 3 दिनों तक उपवास प्रार्थना करेंगे। और ये हमारा आग्रह है। ये रविवार की शाम से शुरू होगा और रविवार के दिन चलते चलते प्रार्थना की जाएगी। रविवार की शाम हमने 6 बजे तय किया है। हम सभा से पहले ही प्रार्थना के लिए लौटेंगे। हर एक शाम से 7 बजे हमारी सभाएं शुरू होंगी और इसका समापन पास्टर कार्टर के साथ हम करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को उनके बुरे समय में सहायता, मदद पहुंचाता है। मैं थोड़ी देर में यह समझाऊंगा कि कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग कैसा दिखता है, क्योंकि जब हमारा बुरा समय चलता है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा समय अच्छा कर दे। और मैंने कुछ खोज निकाला। ये उस स्थान पर उत्साह मिला जहां मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी। मैं आपके आगे एक बहुमूल्य शपथ लेता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये देखा कठिन समयों के लिए परमेश्वर का उत्तर
और मैं ये शब्द कह रहा हूं, ये कठिन समयों के लिए परमेश्वर का उत्तर है। और ये सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा, मेरे विचार में यह परिष्कृत नहीं है, ये पूरा का पूरा चित्र नहीं है, पर मैं आज ये करना चाहता हूं। किसी ने प्रवक्ताओं के बारे में कहा है, ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रवक्ता को सूचक बनना पड़ता है, पर ये एक में एक है, और जिसे मैंने आज सुबह देखा और सोचने लगा कि आज मुझे भी ये करना है। और उन लोगों ने ये कहा, लोगों को पता नहीं, पर एक प्रवक्ता मंच पर एक अभिनेता होता है, और वो लोग आलोचक होते हैं जो उसकी आलोचना या प्रशंसा करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो जो मंडली है अभिनेता होती है, और ये प्रवक्ता पर्दे के पीछे खड़ा हुआ अनुबोधक है जो उन्हें उनकी भूली हुई पंक्तियां याद दिलाता है ना ये बात कमाल की? क्या मैं बताऊं मैं यहां क्या करने वाला हूं? मैं आज आपको यहां आपकी भूली हुई पंक्तियां याद दिलाने वाला हूं। मैं पीछे से खड़े होकर कह रहा हूं, अब ये कहो, ये पटकथा है, आज मुझे ये काम करना है, मैं आपको आपकी भूली हुई पंक्तियां याद दिलाऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी पंक्तियां मिल गई बुरे समय में। हे पिता, अगले कुछ पलों में हम खुद को याद दिलाएं उन वचनों को जो तूने हमें बताए हैं। आज हम यहां से आकर बात करेंगे तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तू यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच, और पूरे विश्व में भी यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन और आमीन। अब आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे विश्वास की एक नई नायिका मिली जिसके बारे में मैं इस सप्ताह से पहले नहीं जानता था, और मैंने उनकी किताब पढ़ी, अभी भी पढ़ ही रहा हूं। मुझे उनका नाम नहीं पता था, पर यह जाना कि हेलन रोजवेयर की आत्मकथाएं लिखी गई हैं, इस नाम से मैं परिचित नहीं था। वो कांगो में एक डॉक्टर थी जब वहां पर क्रांति आई थी। हेलन रोजवेयर एक मिशनरी डॉक्टर हैं जो 20 साल कांगो में रहीं, क्लिनिक और ऑर्फनेज चलाते हुए, और वो गेरिल्ला लड़ाकुओं से बुरी तरह से पिटने के बाद भी जी पाई। कांगो के विद्यार्थियों ने उसे पकड़ लिया और उनके साथ बलात्कार किया। उन्होंने इस पीड़ा द्वारा दूसरों को उत्साहित किया, विशेषकर अनाथों को जिनकी वो सेवा करती आई हैं। जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, मैं बड़ा उत्साहित हुआ, क्योंकि ये महिला जिसने 20 सालों तक संघर्ष किया, और लिखा है जब हेलन को वहां रहते हुए 4 साल हो गए थे, एक मां अपने बेटे को प्रीमेच्योर जन्म देते हुए मर गई, और उसके पीछे एक समय से पहले जन्मी पहली और दूसरी 2 साल की लड़की रह गई। तो उसके पास एक समय से पहले जन्मी और एक 2 वर्ष की लड़की थी, और जो सुविधाएं और उपलब्धि थी वो इतने गहरे जंगल में थी जहां न बिजली थी न इंक्यूबेटर, और डॉक्टर रूजवेयर को पहले अपने नवजात शिशु को गर्म रखना था। तो उन्होंने एक दाई को भेजा, और उनकी दाई को भेजा कि वो गर्म पानी की बोतल ले आए। नर्स ने लौटकर कहा कि बोतल फट गई जब उसने उसमें पानी भरा, और सबसे बुरा यह था कि वो वहां आखिरी बोतल थी। तो डॉक्टर रूजवेयर ने दाई को उस नवजात के पास लौटने को कहा ताकि वो अगले दिन के लिए कोई समाधान निकाल सके, ये जानते हुए कि उनकी क्लिनिक बीच जंगल में थी और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उस नवजात शिशु को जिंदा कैसे रखें। उस नवजात शिशु को जिंदा रखने के लिए, और उसे पता नहीं था क्या किया जाए। वो एक विश्वासी महिला थी। तो अगली सुबह को डॉक्टर हेलन ने अपनी सारी चिंताएं उन अनाथों के सामने रख दी, और ये भाग मुझे प्रोत्साहित करता है। उन्होंने उस दुखी बहन और दुर्बल शरीर के बारे में बताया, और जब से प्रार्थना की उसने उन्हें दुखी बहन और दुर्बल शिशु के बारे में बताया, और सब ने प्रार्थना की कि एक 10 साल की रूथ ने ये समस्या यीशु के सामने खड़ी कर दी है। और उसने ये कहा, आपकी आत्मकथा में लिखा है कि कृपया परमेश्वर, आपके पास अगर आज गर्म पानी की बोतल है तो भेज दो, इसका कल मिलना किसी काम का नहीं है, इसकी जरूरत आज है, नहीं तो परमेश्वर बच्ची मर जाएगी, तो आज दोपहर तक इसे भेज दें। वो इतनी विशिष्ट थी, मैं इतना कहता हूं। आगे उसने ये भी कहा, और ऐसा करते समय तू उसकी 2 साल की बहन के लिए एक गुड़िया भेजना ताकि वो जान सके तू उससे प्यार करता है। और हेलन, विश्वास भरी महिला जिसने कांगो को 20 साल दे दिए थे, आप में से कुछ जानते होंगे कि कहानी का अंत कैसा होगा। अगर एक पार्सल भी आ जाता तो यूनाइटेड स्टेट्स या यूके से उसमें एक गर्म पानी की बोतल आखिर कौन भेजता? किसी ने देखा इसे उस दोपहर को हेलन के दरवाजे पर भेजने,
किसी ने भेजा, उसे दोपहर हो गई। हेलन के दरवाजे पर 10 किलो का पार्सल पहुंचाने में उसने बच्चों को बुलाया, उनकी आंखों में आंसू थे। और अब भी पार्सल को खोला तो सबसे ऊपर वहां बैंडेज, किशमिश और गर्म पानी की एक बोतल पाई। और उसने कहा, क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था? और जब उसने नीचे टटोला तो उसके हाथ एक ऊपर सी छोटी सी गुड़िया से जुड़े हुए थे। यह पवित्र आत्मा का काम है जो उसकी घाटी के बीच में परमेश्वर द्वारा उसे एक उपहार दिया। मैं ये पढ़ रहा हूं और सचेतन रहता हूं। और हम ये जानते हैं कि एक मसीही जीवन में घाटियां और पहाड़ और चोटियों का अनुभव होता है। हम आनंदित हैं जब हम परमेश्वर से सहायता की प्रार्थना का उत्तर मांगते हैं। आपको पानी की बोतलें और छोटी गुड़िया मिलती है और ये सब कहते हुए चर्च आते हैं कि पानी की बोतल, गुड़िया, परमेश्वर भला है। घाटियां वो कठिन मौसम में हैं जो आज कई लोगों के लिए पहाड़ की चोटी होगी, क्योंकि लगभग 120 से 130 लोगों को पास के भवन में हम बपतिस्मा देंगे। और हम आनंदित हैं जब हम परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाकर जश्न मनाते हैं। पानी की बोतलें और छोटी गुड़िया मिलती है हमें, और सब लोग कहते हैं पानी की बोतलें, गुड़िया, परमेश्वर भला है। घाटियां वो कठिन समय है और आज कई लोगों के लिए पहाड़ी की चोटी होगी, क्योंकि हम लगभग 120 से 130 लोगों को बपतिस्मा देने वाले हैं। ये व्यक्तिगत रूप से भी होगा और संसार भर में, युगांडा से लेकर कैलिफोर्निया तक ऑनलाइन। और ये कई लोगों के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा अनुभव भी होगा। कई लोगों के लिए ये ऐसा होगा। और मैंने इस व्यक्ति की कहानी सुनी है। बताया गया कि आज उसका बपतिस्मा होने वाला है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा, हमने इस व्यक्ति से बात की जिसने हमें ईमेल भेजी कि उसे बपतिस्मा लेना है। ये सुनिए, उसका ऊबर का ड्राइवर न्यूयॉर्क में है, एक अपस्टेट न्यूयॉर्क में। हमारे एक एल्डर ने कहा उसका ऊबर रास्ते में है। न्यूयॉर्क उससे यीशु की बात कर रहा था और पानी का बपतिस्मा लेने के बारे में। और वो व्यक्ति बड़ा दुखी था और उसे समझ नहीं आता था कि कैसे बपतिस्मा ले। तब उसने उसे TSC का कार्ड दिया और व्यक्ति ने देखकर कहा, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? मैं तो न्यूयॉर्क के उपनगर भाग में रहता हूं। उसके बाद उसने अपने कार्यालय में फोन लगाया और पता लगाया कि ऑनलाइन बपतिस्मा भी होता है। सोचो, एक ऊबर ड्राइवर अपने राइडर से यीशु और बपतिस्मा की बात करता है ताकि वो पानी से बपतिस्मा ले सके। ये है गुड़िया और बोतलें। सचमुच ये चमत्कार है। ये एक पहाड़ी की चोटी है और मैं आपको ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से उत्साहित करना चाहूंगा। अगर आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो हमारे पास आपको बपतिस्मा देने के सारे संसाधन हैं। आप कह सकते हैं मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया, बस आपको ये करना है। हमारे पास टॉवल है। एक बार जब आपका सिर बालों के साथ पानी के अंदर होता है, काम पूरा हो गया समझो, तो आपका पानी का बपतिस्मा हो गया। आप लोगों को सुंदर नहीं दिखेंगे पर यीशु को सुंदर जरूर नजर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आज आप ऐसा करें, आज्ञाकारी रहें। ऑनलाइन पर नाम दीजिए, आपको एक लिंक नजर आएगा और आप QR कोड के द्वारा नाम लिखवा सकते हैं। मैं इन 125 लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि रविवार और सोमवार के बीच की ढलान खड़ी होती है। वो बहुत ही उग्र और कठोर हो सकती है जब पहाड़ से उतरकर घाटी में आप जाते हैं। और ये एक वचन है जिसमें आपको बताना चाहता हूं मैं कि आप अनुबोधक बन जाएं। मुझे एक और खड़ा रहना है और आपको उन वचनों को याद दिलाना है। मुझे आपको उत्साहित करना है। मुझे आपको आपके बारे में वचन देने हैं। अगर आप घाटियों में हैं और कुछ कठिन और बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये प्रार्थना तेज, गुस्सैल और डरावनी भी है। आप जब पहाड़ से उतरकर घाटी में आते हैं, और ये एक वचन है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अनुबोधक बन जाएं। मुझे एक और खड़ा रहना है और आपको उन वचनों को याद दिलाना है। मुझे आपको उत्साहित करना है। मुझे आपके बारे में वचन देने हैं। अगर आप घाटी में हैं और कुछ कठिन और बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये कठिन समयों के लिए परमेश्वर का उत्तर है। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं। मैं आज ही इसे पढ़ रहा था इसी सप्ताह, और ध्यान से सुनिए। वो ये है, मेरे लिए ये पोषण था जिसकी मुझे जरूरत थी। और वो ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है, तू नालों में सोतों को बहाता है जबकि आप पहाड़ों के बीच होने का अनुभव करते हैं और एकदम नीचे होते हैं। और क्या कभी आपने इसे अनुभव किया? मैं बता रहा हूं, अभिनेताओं तैयार हो जाओ और सुनो, वो नालों में सोतों को बहाता है। जी हां, तू नालों में सोतों को
बहाता है। ये आपका वाक्य है। उसने कहा, यह अच्छा क्षण है, अपने हाथ ऊपर करके कहिए, तू सोतों को बहाता है। कहिए उससे, अभी इसी वक्त कहिए, तू नालों में सोतों को बहाता है, नालों में तू सोतों को बहाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपको इन वचनों की आदत पड़ जाए। जब आपको लगे कि आप फिसल कर घाटी में गिर रहे हैं, जब कठिन दिन, सप्ताह या मौसम आता है, आज मैं आपको आपकी पंक्तियां याद दिलाता हूं। वो नालों में सोते बहाता है। मैं चाहता हूं इसका उत्तर मुझे बाहर निकालो नहीं है, पर परमेश्वर सोते बहाता, क्योंकि मेरी यही प्रार्थना रही है, मुझे बाहर निकालो। मुझे एक पहाड़ चाहिए, मुझे ऊपर ले जाओ। और मित्रों, कभी कभी घाटी में मेरी सांस फूलने लगती है, मुझ में पहाड़ चढ़ने का बल नहीं होता, पर मुझे घाटी में एक सोता चाहिए। और वो ऐसा ही करता है। घाटी वो तन्हाई की जगह जहां आप अभिभूत हो जाते हैं। आप नीचे जाते हैं और ऊपर देखते हैं, आपके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ हैं। और क्या परमेश्वर पहाड़ के बदले घाटी नहीं देता, पर वो घाटी में उपहार देता है। परमेश्वर नाली में सोते बहाता है। परमेश्वर का उत्तर, जिसे मैं समझने लगा हूं, आपकी घाटी में परमेश्वर का उत्तर है सोता बहाना। वो ऐसा ही करता है। वो ऐसा कुछ देने लगता है जिसकी मैंने और आपने अपेक्षा नहीं की। ये एक सोता क्या है? ये नीचे के स्थान पर आश्चर्यजनक स्वर्ग का जल सेवक है। ये है परमेश्वर का अनपेक्षित रूप से बुरे समय पर प्रकट होना। पहाड़ पर आप उससे बात करते हैं, पर घाटी में आप उसका अनुभव लेते हैं। पहाड़ पर आप उसकी प्रशंसा करते हैं और गीत गाते हैं, और जब आप अपनी घाटी में होते हैं, आप यीशु को निकट महसूस करते हैं। याद रहे, ये बिल्कुल भौतिक और स्थानाकृत दोनों दृष्टियों से सत्य है। बिना घाटियों के पहाड़ नहीं हो सकते। यदि पहाड़ हैं तो घाटियां भी वहीं होंगी। बिना घाटी के पहाड़ नहीं हो सकते हैं। हर एक घाटी में सोता बहेगा। हर एक सोता परमेश्वर की ओर से उपहार है। यह परमेश्वर का वरदान है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की। यह अनपेक्षित रूप से परमेश्वर का प्रकट होना है। पिछले सप्ताह मुझे बात करने का सौभाग्य मिला। ये उससे जुदा हुआ था जो मैं वहां कर रहा था जब हम एना और टिम, हमारा नया दामाद है, वहां वेस्ट कोस्ट पर थे। एना और टिम, जैसा आप जानते हैं, मेरी बेटी का कुछ महीने पहले ही विवाह हुआ है। उसने एक अद्भुत प्रभु के भक्त यूक्रेन के बंदे से विवाह किया है। तो हमने पोर्टलैंड ओरेगॉन में यूक्रेनी अंदाज में उत्सव मनाया। खाना बहुत बढ़िया था। वो लोग आश्चर्यजनक थे। मैं वहां 2 दिन रहा और सैन फर्नांडो वैली में 200 पास्टरों को प्रवचन भी दिया। 200 पास्टरों को मैंने एड्रेस किया। और जब मैं वहां था, मुझे दिखाया गया चर्च के आसपास, जब मैं पोस्टरों की बात कर रहा था, बताया गया कि उसी जगह पर कोबी ब्रायंट का हेलीकॉप्टर गिरा था और वहीं पर चार्ल्स मैनसन का रेंच भी था। और लोगों ने मुझे बताया कि वो जो क्षेत्र है, क्या वो अब भी वैसा ही है? वो संसार भर का पॉर्न वर्ल्ड का कैपिटल है। जहां हम प्रचार कर रहे थे, वहीं पर वो हर प्रकार की अश्लील चित्र बनाते थे और यही उसका केंद्र भी था। उस घाटी के बीचों बीच जो सेंटा सुजेना से घिरी हुई थी, वो सेंटा मोनिका पहाड़ियां, जहां पॉर्न बनाया गया है ताकि पुरुषों और स्त्रियों को संबंध में रखा जाए। मैं आपको बता दूं, वहां एक सोता है उस घाटी के बीचों बीच, जिसने मेरे मन को शांति दी, आशीष दी। उस घाटी के बीचों बीच जिसने मेरे मन को आशीष दी, उस घाटी के बीचों बीच वहां एक सोता है जिसे शेपर्ड चर्च कहते हैं, जिसमें 13,000 विश्वासी हर एक रविवार को यीशु की आराधना करते हैं। परमेश्वर नालियों में सोते बहाता है। और जब ये सबसे नीचे का भाग होता है, पहाड़ को मत खोजो। क्या कहते हैं वो? पानी को खोजो। परमेश्वर से अपेक्षा रखो सोते बहाने की। स्वर्ग का एक ताजा जल सेवक, सबसे प्रसिद्ध भजन संहिता से सबसे प्रसिद्ध घाटी या तराई का अनुभव, इसे अस्पतालों में पढ़ा जाता है, इसे मैयतों में पढ़ा जाता है, चित्रों और कार्ड्स पर छापा जाता है, इसे याद किया जाता है और इस पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। पर मैंने इसे जाने पहचाने भजन में कुछ देखा जो लोगों को बहुत प्रिय है। मैंने उन सोतों को पाया जिसका अनुभव मैं करता आया हूं या अनुभव के इंतजार में हूं। मैं आपको वो महान भजन पढ़कर सुनाऊंगा। भजन क्रमांक 23, चरवाहे का भजन। वास्तव में मैं चाहता हूं आप इसे मेरे साथ जोर से पढ़ें
और हम तराई में सोते को खोज निकालेंगे। इसे गाइए, कृपया मेरे साथ गाइए। हम इसे पढ़ेंगे, हम इसे गाएंगे। अगर आपको आता है तभी गाइएगा। मेरे साथ पढ़िए। अगर आप संसार भर से देख रहे हैं तो मेरे साथ कहिए, वहां पर दोहराइए। अगर कोई समझे आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मेरे साथ गाइए, मेरे साथ कहिए, चर्च, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरी हरी हरी चरवाइयों में बैठता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तभी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों से निपटता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया! कितना बड़ा वचन है ये। हालेलुया! कितना बड़ा वचन है। मैंने किसी को यह कहते हुए सुना है, यह भजन इतना भरा हुआ है। जब आप कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, यह एक संबंध है। मुझे कोई घटी नहीं होगी, यह उसका प्राविधान है। वो मुझे हरी भरी चरवाइयों में बिठाता है, यह इसका विश्राम है। और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, ये ताजगी है। ये मेरे जी में जी लाता है, उसकी चंगाई है इसमें। धर्म के मार्गों पर वो अगुवाई करता है, उसका मार्गदर्शन है, उसका उद्देश्य है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, ये परीक्षा है, तो भी हानि से न डरूंगा, ये सुरक्षा है, क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। ये विश्वास योग्यता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, ये उसका अनुशासन है। तू मेरे सामने मेज बिछाता है, ये आशा है। हालेलुया! तूने मेरे सिर पर तेल मला है, ये अभिषेक है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ये भरमार है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, ये आशीष है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, ये सुरक्षा है सर्वदा अनंत काल के लिए। तो ये इस बारे में है, परमेश्वर घाटियों में सोते बहाता है। और मैंने ये 6 पदों वाले अध्याय को सैकड़ों बार पढ़ा है, पर कुछ है जो मुझे निकट ले आया। तराई में किसी चीज ने मेरी सहायता की। कुछ होता है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। एक बड़ा कदम है ये, जिसे मैं नहीं समझा कि वर्षों तक कैसे मुझसे ये छिपा रहा। ये इतना तेज है। ये रविवार और सोमवार है। ये वो कठिन, तीव्र और खड़ी ढलान है। और ये एक ही वचन में होता है, क्योंकि अचानक सुखदाई झरनों और हरी चराई के पास से अंधेरी तराई में जाना। हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हुए परमेश्वर की चर्चा करते हैं। फिर एक ही क्षण में आप अंधेरी तराई में पहुंच जाते हैं, और केवल एक ही क्षण में आप अंधेरी तराई में पहुंचकर, इसे याद रखिए क्योंकि दृश्य बदल जाता है। और साथ में दाऊद को उसकी बातें याद दिलाई जाती हैं। और पहले वचन से तीसरे वचन तक दाऊद परमेश्वर की बात किसी तीसरे व्यक्ति के रूप में कर रहा है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। धर्म के मार्गों पर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और उसके बाद कुछ होता है जो मैंने नहीं देखा। ये घाटी का समय है। कुछ होता है क्योंकि पहले 3 वचनों में दाऊद परमेश्वर की बात करता है, और फिर कुछ अलग होने लगता है एकदम अचानक से। वचन 4 से 6 तक दाऊद घाटी या तराई में है, और यहां ये परमेश्वर की बात नहीं करता। पर अब दाऊद तराई में परमेश्वर से बात करता है। जब आप वचन 4 पर आते हैं, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। वहां वो से टलकर तू पर आ जाता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। निश्चय भलाई और करुणा भर मेरे जीवन साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जैसा मैंने कहा, दाऊद परमेश्वर के बारे में नहीं, वो चरवाहे की बात कर रहा है। इस मौसम में वो उस तराई में चरवाहे का अनुभव पा रहा है। मित्रों, ऐसा तब होता है जब आप घाटी या तराई में होते हैं। आप परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते। ऐसे समय हमें परमेश्वर की जरूरत होती है।
उसने उस पल दर्शकों से मुख फेर कर स्वर्ग से बात की। वो आपसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। और अचानक वो पलट कर कहता है, मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, तू वो है जो मेरे सिर पर तेल डालता है। ये अय्यूब की पुस्तक समान है। अय्यूब के धर्मी मित्र सारी पुस्तक में परमेश्वर की बात करते रहे, पर अय्यूब ने 58 बार परमेश्वर से बात की। पूरे 58 बार अय्यूब परमेश्वर से बात करता है, जबकि दूसरे परमेश्वर के बारे में अपनी राय रखते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं, जब आप घाटी में होते हैं आप परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते, उस समय आप परमेश्वर से बात करते हैं। मैं एक प्रसिद्ध अभिनेता की कहानी पढ़ रहा था। वो एक सामाजिक समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। उसकी आवाज प्रतिष्ठित और जानी पहचानी है। उससे मांग की गई, इससे पहले कि उसे उसके असाधारण काम के बदले पुरस्कार दिया जाए, कि वो किसी साहित्यिक कृति से अपना पसंदीदा भाग सुनाए। और उस समय वहां संजोग से एक वरिष्ठ प्रवक्ता बैठा हुआ था। तो उसने इससे पूछा, क्या आप अपनी प्रतिष्ठित आवाज से, जिसे आप फिल्मों और रेडियो पर उपयुक्त करते हो, उसी में भजन संहिता 23 पढ़ोगे? अभिनेता ने कहा, मैं जरूर करूंगा अगर आप भी इसे पढ़ेंगे। उस अभिनेता का पढ़ना बताया जाता है बड़े ही सुंदर और ड्रामेटिक अंदाज में, जोरदार अंदाज में हुआ। और जब उसने वो 6 वचन पढ़े जैसे हम एक मंडली के साथ पढ़ते हैं, उसे पूरा किया, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, तब सब ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इसके बाद प्रवक्ता की बारी आई। ये व्यक्ति 80 साल के ऊपर था। उसकी आवाज वर्षों से प्रवचन देकर टूट चुकी थी। वो एक विदुर था। उसकी भाषा बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं थी। पर जब वो अपना हिस्सा पढ़ चुका तो उस कमरे में हर एक आंख में आंसू थे। जब अभिनेता ने पूछा कि अंतर क्या था, उसने कहा, मैं भजन को जानता हूं, पर वो चरवाहे को जानता है। यही वो अंतर है। वचन 4 से 6 में दाऊद चरवाहे से परिचित है। उसने चरवाहे की बात की है 1 से 3 तक। वो चरवाहे को जानता है 4, 5, 6 में। मित्रों, परमेश्वर के बारे में जानने से आपका जीवन नहीं बदलता। आप यहां बैठे हैं और आपके पास सेमेट्री की डिग्री है। मुझे ऑनलाइन पर सुनते हैं और यहां बैठे बैठे हमें अपने सारे डॉक्टरेट्स दिखा सकते हो, पर जब तक आप घाटी में नहीं उतरते, मैं बता देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है, आपका शोध प्रबंध क्या कह रहा है, या आपने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। जब मैं तराई में होता हूं, इनसे कोई लाभ नहीं होता। उस समय मुझे जरूरत है परमेश्वर का निकट होना। हम सभी इस बात को परमिट कर सकते हैं उसके बारे में जो मैंने एक जॉर्जिया में एक चर्च में लिखा हुआ देखा कि परमेश्वर एक आरामदायक लैंडिंग का वादा तो करता है, पर वो एक आरामदायक फ्लाइट का वादा कभी नहीं करता। वचन 4 से 6 में ये एक मसीही जीवन में अशांति है। कई लोग मानते हैं भजन संहिता 104 तू नालों में सोतों को बहाता है। भजन संहिता 23 के कुछ 10 वर्ष बाद लिखा गया था, और दाऊद को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसके लिए भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। 10 साल बाद जब वो याद करता है कि परमेश्वर उसे कहां से निकाल लाया था, वो नालों में सोते बहाता है। ये आपके लिए है। आप ये कहें जब भी किसी स्थिति में हो। जब आप ये करते हैं, सुनो, हम पहाड़ों में आनंद मनाते हैं। पहाड़ तीसरे व्यक्ति के रूप में है। अय्यूब की तरह हम हैं। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर भला है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। पर जब आप घाटी में होते हो, तब तू आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। आप वो से तू पर आ जाते हो। तब आप कहते हो परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। वो नालों में सोते बहाता है। वो से आप तू पर आ गए। आप यही कहते हैं, आप बोलेंगे। यही करने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूं। जब कुछ ऐसा हो, आप में से कुछ इसका सामना यहां से बाहर निकलते हुए भी कर सकते हैं, या ट्रेन में चढ़ते हुए भी, तो आप कहें वो एफ ट्रेन में सोते बहाता है, वो लिंकन टनल में सोते बहाता है, वो न्यू जर्सी में सोते बहाता है, वो यूक्रेन में सोते बहाता है, वो इज़राइल में सोते बहाता है, वो मिडिल ईस्ट में सोते बहाता है, वो संसार भर में सोते बहाता है। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं और आप चाहे घिरे हुए हो, पर वो सोते बहा सकता है और स्वर्ग उस समय प्रकट हो सकता है। उन 3 सोतों को याद रखिएगा जिन्हें मैं बताना चाहता हूं, जिसका मैंने अनुभव किया, क्योंकि आप भजन संहिता से परिचित हो जाओगे।
इसे वो बोल के जानना आसान है, पर तू बोल के व्यक्ति में जानना मुश्किल। दाऊद के 3 सोते थे। मैंने देखा दाऊद को शांति देने वाला सोंटा मिला, उसे पोषण देने वाली मेज मिली और सुरक्षा के लिए उसका अभिषेक हुआ। हम ये फिर से कहेंगे और मेरे विचार में ये लिख लेने जैसा है। दाऊद को शांति देने वाला सोंटा मिला, उसे पोषण देने वाली मेज मिली और दाऊद की सुरक्षा के लिए उसका अभिषेक हुआ। मैं थोड़ा समय लेकर आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरे अपने मन जो कह रहा है और कैसे वो मेरी तराई में सोता बहा रहा है। सोंटा, वो मार्गदर्शिता और बचाना, हमने इसी पर बात की। हमने बताया कि सोंटा चरवाहा उपयुक्त करता है, उसका सीधा भाग, जिससे वो दबाव डालता है कि इससे मार्ग दिखा सके, भेड़ों को मार्ग दिखाने। पर जब भेड़ें मुसीबत में होती हैं, वो मुड़े हुए भाग को उपयुक्त करता है, उन्हें खींच कर निकालने। भेड़ें जो फंसी हुई है, मुड़े हुए भाग से निकालता है। कभी कभी जब आप उस दबाव का सामना नहीं करते जो कि पवित्र आत्मा का दृढ़ विश्वास है, तब परमेश्वर को आपको ऐसी स्थिति से बचाना पड़ता है। कितने परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं। कभी कभी बचाते बचाते चोट आ जाती है। पर एक वाक्य है जिसे मैं बार बार देखता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसे पुरानी वाचा में लगातार उपयुक्त किया गया है। वो क्या है? लाठी के तले से निकल जाना। लेव्य व्यवस्था से यहेजकेल तक इस वाक्य को उपयुक्त किया गया है और इस भाग ने मुझे उत्साहित किया है। लाठी के तले से निकल जाना गिनती का काम था जो चरवाहा हर रात किया करता था। यह तय करना था, इस भाग में मुझे उत्साहित किया है। यह निश्चित करना था कि कोई भेड़ खो तो नहीं गई। और दिन भर उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा था? प्रतिदिन चरवाहा सोंटे को उठाता जानबूझकर, और हर रात वो हर एक भेड़ की गिनती करता निश्चित करने के लिए। और अगर किसी भेड़ को हानि पहुंची होती, वो भेड़ और रोककर उसकी जांच करता, पर यह देखता कि उसे खो न दे जिसने उस दिन लड़ाई का सामना किया था। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मध्य पश्चिम में एक सम्मेलन में मैं बात कर रहा था और यह कहानी मुझे कल रात ही अचानक याद आई। और मैं सुबह के एक वक्ता के पास बैठा हुआ था। हम दोनों सुबह के वक्ता थे। वो मेरा मित्र था और हम लंबे समय से नहीं मिले थे। ये नैशविल से वो एक क्लास चला रहे थे जो उस सम्मेलन के एक सत्र का था और मैं दूसरा वाला कर रहा था। एक ही सुबह जब हम दोनों वहां पर मिले और जब मंच पर था, उसका फोन बजने लगा और मैंने देखा वो बज रहा है, पर तब वो उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वो उस सम्मेलन के बीच में था और कोई बात कर रहा था। उसके बाद वो जो मैसेज आया उसे देखकर अचानक वो चौंक गया और धीमे से मुझसे कहने लगा। उसने आकर नजदीक आकर मेरे कान में बताया, मेरा एक मित्र है जो मिनिस्ट्री में है, उसकी 5 वर्षीय बेटी गुजर गई। और आगे जब उसने बताया ये बात और गंभीर थी, उसे गोद लिया गया था और बात कुछ और गंभीर हो गई कि गलती से उसके भाई ने उस पर कार चढ़ा दी थी और यह मुझे मंच पर बताया गया। यह है मसीही गीतकार और गायक स्टीफन कर्टिस चैपमैन की बात। विल फ्रैंकलिन जो उनका 17 साल का बेटा है, उसने उस गोद ली हुई लड़की मारिया के ऊपर से अपने टेनिसी वाले घर में कार चढ़ा दी थी। यह था वो वाकया। वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए दौड़कर आ रही थी, तब ये दुर्घटना हो गई और उस एसयूवी के नीचे आने के बाद 5 वर्षीय मारिया चैपमैन परिवार की सबसे छोटी संतान, चीन से गोद ली हुई तीनों में से एक थी। स्टीफन कर्टिस और उसकी पत्नी ने चीन से 3 सुंदर बच्चों को गोद लिया था और उसे नैशविल अस्पताल में ले जाया गया जहां वो आखिरकार मर गई। पर इस बात ने मुझे छू लिया। ये निकलना है सोंटे के नीचे से। एक इंटरव्यू में स्टीफन कर्टिस चैपमैन से उस घटना को याद करने को कहा गया कुछ वर्ष बाद, और ये कि उसने अपने 17 साल के बेटे विल फ्रैंकलिन चैपमैन से क्या कहा था। और जब स्टीफन कर्टिस कार में बैठकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा था, न जानते हुए कि क्या होगा, न जानते हुए कि उसकी 5 साल की बेटी जी भी पाएगी या नहीं, उससे पूछा गया, आपने अपने बेटे से क्या कहा? वो बोले, मुझे याद नहीं। स्टीफन कर्टिस ने कहा, मेरे चाचा ने मुझे बताया कि मैंने क्या कहा था। हम कार में बैठ रहे थे, हम मारिया को अस्पताल ले जा रहे थे, ना जानते हुए कि वो जिएगी या मरेगी। तो उन्होंने बताया, उसने कहा कि तुमने खिड़की का शीशा नीचे किया और चिल्लाए, जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्लाए
विल फ्रैंकलिन, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है। उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। उसने कहा, मेरे मन की गहराइयों में चिंता थी। इन शब्दों को सुनो कि उस दिन मैं अपने 2 बच्चों को न खो दूं। मुझे निश्चित करना था कि कहीं 2 न खो दूं और अपने सबसे बुरे समय में कहना, तेरा बाप तुझसे प्यार करता है, तेरा बाप तुझसे प्यार करता है और तेरा बाप तुझे नहीं खोएगा। तू उसके लिए बहुमूल्य है, प्रेशियस है। सुनिए यीशु हमें क्या याद दिलाता है और हमें ये वचन सुनाता है। ये है लूका अध्याय 15, एक और महत्वपूर्ण दृष्टांत जो वो हमें सुनाता है। तो इसे सुनिए। वो उन सभी चुंगी लेने वालों और पापियों से बात करता है जो उसके पास आते हैं, और तब इस सब के बीच में वो उनसे क्या कहता है। फरीसी और शास्त्री भी लूका 15 में हैं और यीशु पापियों से बात करता है। लूका 15 में ये मिलता है। जब यीशु पापियों से बात करता है, उनसे जो अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर हैं, और फिर धर्मी लोग आते हैं और ये फरीसी कुदकुदाते हैं और कुछ कुछ कहते हैं, और तब उन्हें ये शब्द सुनाता है। ये है सोंटा लाठी की बात। वो उन्हें देखता है और कहता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाती है तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए वो खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। जब उसे वो मिल जाती है वो उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। और मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मुझे जिस बात से खुशी मिली वो ये थी कि उसे लगा किसी को घर पर होना था और चरवाहा कहता है, तू वहां नहीं है, और मैं उन 99 को छोड़कर, और परमेश्वर आज आपको खोज निकालेगा। आज आप चाहे बालकनी में बैठे हों या एनएक्सी में बैठे हों या जर्सी कैंपस में हों, आप सोचते होंगे क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो ये सुनिए, आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको खोने देना नहीं चाहता। मैं उन माता पिताओं से बात करता हूं जिनके बच्चे घर छोड़ गए। सुनो, उनके पास गिनती का सोंटा है। वो अपने बेटे या बेटी को खोने नहीं वाला, उसने उन्हें बचाया है। उनके जीवन के लिए उनका अपना उद्देश्य है। आज उत्साहित हो जाएं, चरवाहे के पास सोंटा और लाठी है और वो भेड़ों को नहीं खोएगा। हम ऐसा करते हैं, हम ये कहते हैं ये 1% ही है, मेरे पास 99% है, मैं उस पर नजर रखूंगा, मैं इस प्रकार काम नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आज परमेश्वर को उसके अपने बच्चे चाहिए और वो अपने अनुसार काम करेगा। हे पिता, यीशु के नाम से उड़ाऊ पुत्रों को वापस घर ले आओ। आज भी कुछ यहां बैठे हुए और कुछ माता पिता की प्रार्थनाओं के लिए ये उत्तर है जो प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता उनका बच्चा चर्च में है या ऑनलाइन पर देख रहा है। हो सकता है वो ऑनलाइन हमें देख रहा हो। इसे एक चमत्कार होने दे जिसकी प्रार्थना माता पिता यीशु के नाम से कर रहे हैं। और सब ने कहा आमीन। 2 आखिरी बातें, वो मेज, वो सोंटा। मैं उस मेज की बात करूंगा। हम मेज को लेकर सोचते हैं कि वो एक फर्नीचर है, पर चरवाहा ऐसा नहीं सोचता। ये तराई में एक जगह है जो उपजाऊ है, जिसमें भेड़ों के लिए भोजन है, और जो हो रहा है उसके बीचों बीच चरवाहा कहता है, नहीं 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 नहीं, हम वहां खा सकते हैं। तराई में ऐसी जगह को समतल टेबल कहते हैं, उन्हें मेज कहते हैं। उन मेजों पर खाया जाता है और उन्हें वहां खाने की अनुमति है। जब लगता है कि कोई पौष्टिक आहार नहीं रहा तो वो इशारा करके कहते हैं, नहीं 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 नहीं, वहां वो मेज है। वास्तव में ये एक चुनौती थी जो इस्राएलियों ने परमेश्वर के आगे रखी। इसे सुनिए, भजन संहिता 78:19। वो परमेश्वर के विरुद्ध के बोल जब वो जंगल में थे और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज ला सकता है? क्या यहां भोजन मिल सकता है? क्या जंगल में खाना मिलेगा? तो ये कहा गया था, मैं ये पढ़ रहा था, ये देखा गया है कि पहाड़ की चोटी से दृश्य सुंदर होता है, पर बहुत कम जीव जंतु पहाड़ की चोटी पर रह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटी बंजर होती है। खाना तराई में उगता है, वहां से पोषाहार आता है, वहां पर सोते बहते हैं। कठिन समय में यही परमेश्वर के द्वारा सहारा और पोषण पाना है। इसका क्या अर्थ है?
ये तब है जब आप कठिन समय में होते हो, तब स्वर्ग से एक सोता आता और जल से एक होता है, अनापेक्षित रूप से एक वचन आता है और आप कहते हैं यही है, ये आहार है, ये मेज है, उसने मुझे ये दिया है। मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, कल मैं वहां बैठा था, मैंने अपने हाथ ऊपर किए और ये कहता रहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं उन क्षणों के बारे में सोचता रहा जब मैं जीवन के बुरे समय में था और तराई में था, जब परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे शत्रुओं के बीच एक मेज तैयार की थी। मैं सोचता रहा कि क्या मेरे शत्रुओं की उपस्थिति लोग थे या मैं अपनी भावनाओं से निपट रहा था। मैं ये याद कर रहा था, हर बार जब परमेश्वर ने मेरे लिए तराई के बीच एक मेज लगाई थी, तो परमेश्वर ने दिया वो तराई में जैसे भोजन की मेज थी, और परमेश्वर ने वो तराई में जैसे भोजन दिया हो, मुझे पोषण मिला। मैं उस बारे में सोच रहा था जब मैं 19 साल का था और नया नया मिनिस्ट्री में कदम रखा था, पर स्कूल में ही था, और मुझे लगा जैसे मैंने परमेश्वर को चोट पहुंचाई और उसका दिल तोड़ा, और मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू मुझे उपयुक्त करना चाहता है। और तब तराई में रहते हुए भजन संहिता 103 वचन 12 को एक मेज पर सजाया गया, जो कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मैं कभी नहीं भूलता जब मुझ पर मसीही अगुओं ने आक्रमण किया और मैं अपने शत्रुओं के बीच चल फिर रहा था, और वहां एक खेत में परमेश्वर था, जहां यह भजन संहिता 38 था, जो कहता है, मैं कहता हूं तू इसके लिए गूंगा और बहरा बन जा। ये आलोचनाएं, उनके लिए तू गूंगा बन, एक शब्द न बोल, मैं तेरा पक्ष लूंगा, मैं हूं जो ऐसे वक्त में तेरे साथ चलूंगा। और भजन संहिता 38 तराई में मेरा इंतजार कर रही थी। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, कुछ वर्ष पहले जब मेरी अखंडता पर हमला हो रहा था, मुझे याद है जब उत्पत्ति 30-33 में परमेश्वर ने मेज बिछाई थी, जब ये वचन मुझे छू गया जो कहते हैं, मेरे धर्म की यही साक्षी होगी। उसने कहा, टिम चुप रहो, धीरज करो, तूने जो किया है तेरा धर्म इसका उत्तर देगा आगे चलकर। मित्रों सुनो, ये लोग ही नहीं हैं। मुझे याद है एक समय था जब मैं विमान में बैठने से डरता था। मैं सोचता था, हमारे अभी अभी 2 बच्चे पैदा हुए हैं, अगर मैं विमान में बैठा तो मर जाऊंगा। मुझे पता था 1-1 लाख में केवल एक ही विमान गिरता है, पर यह मेरा वाला ही होगा। मुझे याद है मैं विमान की यात्रा में था, और तब परमेश्वर ने उस डर के बीच मेरे पास एक मेज भेजी, मुझे पोषण प्रदान किया। मेरे पसंदीदा वचनों में से एक व्यवस्था विवरण 33-26, जो कहता है, इस्राएल के ईश्वर तुल्य कोई नहीं है, वो तेरी सहायता करने के लिए आकाश पर चलता है। तो मैं सोचने लगा, तू पहले से मेरे लिए वहां है, इंतजार करता हुआ, इसलिए जब डेल्टा उड़ेगा वहां उस समय परमेश्वर मेरी प्रतीक्षा करता होगा। और जब मैं यहां न्यूयॉर्क पहुंचा, और अगर आप इसे देखते हैं, ये एक भूतिया जैसा नगर है। मेरा मतलब भूतिया जैसा नगर था, यहां कोई नहीं था। हम विश्व में फैली महामारी के बीच थे। 18 महीने तक चर्च हम खोल नहीं पाए थे, और परमेश्वर ने मेरे लिए मेज बिछाई। व्यवस्था विवरण 33-25, ये शब्द, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो, दिन प्रतिदिन मैं तुझे नई शक्ति दूंगा, मेरी दया हर सुबह नई होती है। ये तराई में है, वो एक मेज लगाएगा। मैं यहां सोच रहा था, अगर मुझे सुधारा जाना है तो मैं तैयार हूं, मैं इसे स्वीकार करूंगा। पर मुझे लगा मेरा यह कहना जरूरी है। अगर मैं स्वीकार करता हूं, यह कहूंगा, मैं यूहा को देख रहा था। सभाओं के बीच हमने प्रार्थना की। शनिवार को उसकी मां गुजर गई और वो मेरे सामने हो गया। 10 वर्ष पहले उसके पिता नहीं रहे और उसकी मां भी चली गई। मेरी मां भी 6 महीने पहले नहीं रही और मेरे पिता 25 वर्ष पहले। तो मैंने कहा, यूहा, अब हम अनाथ हो गए हैं। पर यूहा के लिए मेरे ये शब्द हैं, परमेश्वर तुमको एक मेज देगा। इस दुख के बीच परमेश्वर तुम्हें पोषण प्रदान करेगा, वो तुमसे बात करेगा। मैंने ऐसा होते हुए देखा है जब मेरे पिता नहीं रहे थे। मैंने ऐसा देखा जब मैंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया था। तब आपके आगे दुख आएगा, पर एक मेज बिछाई जाएगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तभी हानि से न डरूंगा। आपके लिए मेज बिछी हुई होगी वो तराई में। मैं इसी के साथ समापन करूंगा। वो एक सोंटा लाता है ताकि वो हमें कहीं खो न दे। वो एक मेज बिछाता है ताकि हमें खिला सके, और अंत में वो अभिषेक, तू हमारे सिर पर अभिषेक करेगा। और जैसे ही बैंड आता है हम समापन करेंगे। कभी कभी मसीहियत
आधुनिक मसीहियत कभी कभी आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है और हम जो बड़ा चित्र है उसे नहीं देख पाते। हम अभिषेक के बारे में सोचते हैं, ये सोचकर हमें बजाने के लिए अभिषेक देना, गाने के लिए अभिषेक देना, प्रचार करने के लिए अभिषेक देना। अभिषेक के बारे में हम सोचते हैं ये बजाने के लिए है, ये गाने के लिए है, ये प्रचार करने के लिए अभिषेक देना है। हमने इसे मंच पर मिले अभिषेक के साथ ही जोड़ दिया है। ये अभिषेक है जिसे एक दिन आप अनुभव करेंगे। ये बुरा है, बहुत ही बुरा है, मुझे ये नापसंद है। हम सभी को अभिषेक चाहिए, ये इससे कहीं बढ़कर है। जब दाऊद कहता है वो मेरा सिर तेल से अभिषिक्त करता है, ये दाऊद नहीं कहता मैं अकेला ही गा रहा हूं, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मैं एक उपदेश दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो एक चरवाहे की ओर से भेड़ से बात कर रहा है और हर दिन और हर रात वो चरवाहा उस भेड़ के सर पर तेल का अभिषेक करेगा। ये तेल भेड़ पर फैल जाता है। अभिषेक असल में सुरक्षा थी। ये सुरक्षा आखिर किससे थी? इसमें दो चीजें हैं और हमें इसकी बड़ी जरूरत है। उसने कहा हर बार चरवाहा भेड़ पर तेल डालता है। हमें कुछ याद रखना है, यहां हम सभी भेड़े हैं। आप समझ गए? सब के सब, शुरू मुझसे करके मुझे स्पष्ट होना है। आप सभी जितने भी लड़के और लड़कियां यहां हैं और कॉलेज फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और सोचते हैं हम ये करेंगे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। क्या यह दिलचस्प बात नहीं कि किसी भी कॉलेज टीम को भेड़ नहीं कहा जाता? ये ऐसा नहीं है जैसे मिशिगन की भेड़ें, ओहायो की भेड़ें। नहीं, क्यों? क्योंकि ये सबसे असुरक्षित पशु है। भेड़ अपने चरवाहे की जितनी ही बलवान होती हैं, इसलिए कोई अपनी टीम को भेड़ नहीं कहता, क्योंकि भेड़ों के दांत भी नहीं होते। और ऐसा होता है, भेड़ों के झुंड पर अचानक से आक्रमण होता है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है जब कभी शत्रु आता है। इसीलिए आप कहेंगे अच्छा, इसीलिए कोई भेड़ नहीं होती, वो न्यूयॉर्क की भेड़ों जैसी नहीं है। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए जरा। अगर आप एक बार बचाए गए हैं, आप भेड़ बन गए हैं। समझ गए आप? वो आपको ऐसे नहीं बुलाता, अब जो तुम्हारा नए सिरे से जन्म हुआ है, तुम एक शार्क हो, तुम एक टाइगर हो, तुम एक भेड़िया हो। क्यों मैं आपकी मदद करूं? हम गूंगी भेड़े हैं, पर हमारा चरवाहा महान है। हालेलुया। तो ये है जैसे ही हम समापन करते हैं, वो कहता है, वो उनका अभिषेक करता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मेज है। उसने आपके लिए मेज बिछाई है, उसने हमारे लिए मेज बिछाई है। वो तुम्हारे लिए एक अनपेक्षित जगह पर मेज बिछाता है। शायद जब आप ड्राइविंग करते होंगे, वो पोषण प्रदान करेगा। और जब वो तेल से आपका अभिषेक करता है, मंच पर नहीं, पर उसका अभिषेक करता है संसार भर से देख रहे लोगों को। चरवाहा दो चीजों के लिए अभिषेक करता है। वो अभिषेक करता है क्योंकि उसे चिंता है कीड़े न काटें, और उसके बाद वो उनके सिर पर अभिषेक करता है। मुझे ये बात बहुत पसंद है। वो उनके सिर पर अभिषेक करता है जब भेड़ों को एक दूसरे पर गुस्सा आता है और वे एक दूसरे को टक्कर मारती हैं, ताकि टक्कर मारते ही वो फिसल जाए। जब भी कोई बाहर से कीड़ा या जोग उनको चिपक जाती है और उनका रक्त चूसने का प्रयास करती है, वो उनका तेल से अभिषेक करता है। और जब भेड़ें आपस में लड़ती हैं, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह है, मैं हमेशा यहां बैठता हूं। अपना हाथ दूर करो। आराम कुर्सी पर सारा समय तुम ही हाथ रखोगे। मुझे लगा तुम एक मसीही हो। देखिए, बपतिस्मा के लिए पानी बहुत ठंडा है। क्या इसमें क्लोरोक्स मिलाया है? मैं गंदे पानी में बपतिस्मा नहीं लूंगा। मैं यीशु में शुद्ध हूं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि हम क्या पानी उपयुक्त करते हैं। ये न्यूयॉर्क का पानी है। मैं चाहता हूं आप ये समझ लें। तुरंत इस समय पानी के बपतिस्मे देने के मेरे आंकड़े कम होने लगे हैं। थोड़ी देर के लिए जरा ये सोचिए, कुछ क्षणों के लिए ही। पहला, आप क्यों गुस्से में हैं? क्यों? कौन सा कीड़ा, कौन सी जोग
आपके अंदर है, आपके दिमाग में है कि आपको तेल की जरूरत पड़ गई, जो आपको एक ताजा अभिषेक की जरूरत पड़ गई। आप उन कीड़ों और जोगों की सुनने लगे हो जो कहती हैं चर्च मत जाना। वे तुम्हारे उम्मीदवार का साथ नहीं देते। अभी बात पूरी नहीं हुई है। उस चर्च में न जाना क्योंकि वो आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करने वाले हैं, वहां मत जाना। नहीं 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 नहीं, कीड़े को निकाल दो, तेल से अभिषेक करो कि जब भी तुम आते हो मैं होता हूं, मेरा सर तेल से चमकता है, और जब भी तुम मुझे टक्कर मारोगे मैं देखता रहूंगा। क्योंकि पता है अभिषेक क्या है? अभिषेक सुरक्षा है। ये सुरक्षा उन कीड़ों से सुरक्षा है, और आपस में जब सिर टकराती हैं भेड़ें उससे सुरक्षा है। और हर दिन प्रतिदिन जब आप ये कहें ऊप ऊप मैं चाहता हूं कि मेरा सिर उस तेल से चमके। जब भी तुम मेरे सिर से अपना सिर टकराओ मैं देखूंगा, क्योंकि पता है अभिषेक क्या होता है? अभिषेक सुरक्षा है। अभिषेक इससे सुरक्षा है, उससे सुरक्षा है। अब ऐसा है कि कितनों को ताजा तेल का अभिषेक चाहिए तो उससे मांगिए, कहिए हे परमेश्वर मुझे ताजा तेल दे, मुझे ताजा तेल का अभिषेक दे। आवाज उठाकर, हाथ उठाकर कहिए उससे मुझे अभिषेक चाहिए। हे परमेश्वर हमें ताजा तेल दे। आप में से कुछ अपना सिर चीजों से टकरा रहे हैं, सिर से सिर टकरा रहे हैं, और आप बस ये कहिए हे परमेश्वर मुझे इससे छुड़ा ले, मुझे अभिषेक की जरूरत है, तेरे तेल के अभिषेक की, बस अभिषेक की जरूरत है। आवाजें बोल रही है परमेश्वर ऐसा अभिषेक कर दे। ये आवाजें, ये कीड़े, ये खून चूसते कीड़े मेरा प्राण निकाल लेंगे। हे परमेश्वर हमें तेरे तेल द्वारा अभिषेक चाहिए। नालों में सोते बहा दे परमेश्वर, मेज हमें प्रदान कर, सोटा हमारी रक्षा कर। वो अभिषेक हमारी रक्षा करेगा, सोटा हमें खोने नहीं देगा। तराई में ये सोता बहता रहेगा। तेरे लिए मेरी ये शपथ है, मेरी प्रतिज्ञा है। आज जब आप इस जगह से जाओगे, मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता कि तुम पहाड़ पर होगे, पर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें तराई में तुम्हारे वचन बताऊंगा। तो जब कभी आपके पास आकर कोई शिकायत करता है हमारा देश ऐसा नहीं है, हमें यह करना चाहिए, वो ऐसे कहेगा मुझे विश्वास नहीं होता, वो नालों में सोते बहाता है। किसी को यह वचन याद दिलाइए, ये एक आसान वचन है, वो नालों में सोते बहाता है। मैं आपको वेल्स से आई कविता सुनाऊंगा। ये एक कविता है जो वेल्स से मेरे पास आई है। लिंडा ऑनलाइन पर हमें देखती है। हमारे ऑनलाइन होस्ट ने बताया कि पिछले महीने उसका नए सिरे से जन्म हुआ है, और उसने हमें यह कहानी बताने की अनुमति दी है। सितंबर के अंतिम दिनों में उसने नए सिरे से जन्म पाने के लिए प्रार्थना की। हमारी 1 बजे की सभा में, याद रहे जब आप देशों का नाम सुनते हैं लोग बच जाते हैं, और तभी लिंडा बताया गया वो कांप रही थी जब जूम मीटिंग पर आई, क्योंकि जब आपका नए सिरे से जन्म होता है तब कई बार ऐसा होता है, लिंक पर हिट करते हैं और आप एक जूम रूम में आते हैं और वहां संसार भर के लोगों से जुड़ जाते हैं। बताया गया कि वो कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रार्थना की और उसे यीशु का अनुभव प्राप्त हुआ। तब जब सब हो गया उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, और उसने बताया कि वो ये कार्यक्रम देखने से 1 सप्ताह पहले अपने सबसे अंधेरे पल में थी, अपनी अंधेरी तराई में आत्महत्या करने के बारे में वो सोच रही थी, पर वहां उसे खुशियों का सोता मिल गया। उसे मिला खुशियों का सोता। भजन संहिता 87:7 कहता है हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। उसने एक कविता हमें लिख भेजी। समुद्रों के पार तूने अपना वचन इतनी दूर तक भेजा, तब भी मेरे मन ने सुना जो तेरे अभिषेक ने अपने पंख आकाश पर उड़ते उकाब की नाई फैलाए। तब वो मेरे दुखी हृदय में उतरा, तेरी आवाज जीवन लाई, तेरी आवाज आशा लाई। तू मुझे मेरे घर लाया, मेरे पिता के हृदय में। मुझे लगा उसने मुझे त्याग दिया, यही सोंटा है। मुझे लगा मैं दूर निकल गई, पर उसने मुझे जगाया एक खुशी से भरा गीत गाकर। जब मृत्यु मुझे बुला रही थी, जब दर्द से मेरा मन अभिभूत था, तेरे चर्च और उसके अभिषेक ने मुझे एक नई शुरुआत दी है। उसके बाद यह अंतिम छंद कहता है, अब मैं बिल्कुल भी गंभीर नहीं, न तो दर्द से टूटी हुई हूं, मैं एक नया कल देख रही हूं, मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
कितनों को नालों में सोता चाहिए, कितनों को नालों में सोता चाहिए। बस अपने हाथ ऊपर कीजिए, परमेश्वर सोता बहा दो। उससे कहिए अभी इसी वक्त, हे परमेश्वर इस समय मुझे नालों में सोता चाहिए। चलिए अपने हाथ ऊपर उठाइए। साउथ अफ्रीका, घाना, अपने हाथ उठाइए। बोत्सवाना, फिलीपींस, नेदरलैंड्स, वेनेजुएला, गौटमाल, बस अपने हाथ ऊपर उठाकर कहिए इस समय मुझे नाले में सोता चाहिए। मैं अपनी तराई के लिए पहाड़ नहीं मानता। एक एक हाथ ऊपर कीजिए और कहिए परमेश्वर से, उनसे कहिए लाठी एक एक को गिनेगी, उड़ाऊ संतान वापस घर लाई जाएगी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए, उन्हें जिनके हाथ ऊपर उठे हैं उन्हें मेज प्रदान करो। उन्होंने तराई और घाटी में खाना मांगा है। हालेलुया। हे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मेरी प्रार्थना है एक ताजा अभिषेक के लिए, एक गवाही के लिए, बल्कि हर एक दिन का सामना करने का अभिषेक पाने के लिए। अब कोई कीड़े या जोग नहीं रहेगी, ना ही सर से सर टकराएंगे, पर एक नया अभिषेक होगा। तेरा ताजा तेल एक एक जन पर, ताजा तेल। हे परमेश्वर, नालों में सोते बहा दे यीशु के नाम से। अब आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि हम अंत में ऐसा करेंगे। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप में से कुछ परमेश्वर को वो कहकर जानते हैं, पर आपसे तू कहकर मैं उसकी जान पहचान करवाऊंगा। बाइबल का परमेश्वर, हे परमेश्वर, शायद आपने उसका नाम व्यर्थ ही लिया होगा। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का समय आ गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम प्रार्थना के साथ समापन करने वाले हैं। और मैं बस इतना ही कहने वाला हूं, मुझे जीवन में परमेश्वर चाहिए, क्योंकि उसके बारे में जाने बिना आप तराई के पार नहीं जा सकते। जब आप मृत्यु का सामना करेंगे, जब आपके सामने मौत का साया होगा, एक दिन सबको जिसका सामना करना ही है। मैं आपको बार बार याद दिला चुका हूं, 100 साल बाद आप यहां नहीं रहेंगे, आप मर चुके होंगे। ये एक नकारात्मक स्थान है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप यहां नहीं होंगे। आप नहीं समझते। मैं व्यायाम करता हूं, सुनो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मरोगे, आप मरने वाले हो। चाहे जो भी कर लो, जिनसेंग कुछ भी कर लो आप, लेकिन आप एक दिन मरोगे। आप चाहे मालिश कर लो, आप कहोगे मैं बीज खाता हूं। अब सुनो, 100 साल के अंदर अंदर आप मर जाओगे, पर आपको यह समझना होगा, जब आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलोगे, उसे जान लो। अगर आज आप कहते हो पास्टर टिम, मुझे यीशु के साथ एक संबंध चाहिए, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर चाहिए, मुझे वो न केवल अपने जीवन में चाहिए, मुझे वो अनंत काल के लिए चाहिए। मैं एक पापी हूं और मुझे परमेश्वर का क्षमादान चाहिए, मुझे मेरे अंदर एक नया जीवन चाहिए। अब वो एक सोता खोल देगा। यदि ये आप हैं, मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, तो फिर अपने हाथ उठाइए और कहिए मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। हाथ उठाइए और कहिए हाँ, यहां 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 यहां, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, वहां, हाँ हाँ। हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठाइए और कहिए हाँ 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 हाँ। वो सारे के सारे वहां जो पीछे खड़े हैं, हाँ 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 हाँ, यस यस, न्यू जर्सी, एनेक्सी और पूरा संसार, क्या हम मिलकर प्रार्थना करेंगे? अगर नए सिरे से जन्म लेना है, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे आज। कहिए प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आज तू तराई में सोते बहा देगा। तूने अपने पुत्र को पृथ्वी नामक तराई में भेजा था और वो एक सोता था। यीशु मरा, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, यीशु स्वर्ग में है और आज वो मेरे मन में वास करेगा। मैंने उसे ग्रहण किया, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे क्षमा करना यीशु, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन और आमीन।